नमस्कार दोस्तों, इंडिया स्पीक्स डेली के फॉरेन न्यूज बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रति अग्निहोत्री। इस बुलेटिन में हम आपको लगातार जानकारी देते रहेंगे देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के बारे में कि किस प्रकार से विश्व के भूराजनीतिक समीकरण तेजी से बदल रहे हैं और इन बदलते हुए समीकरणों के बीच भारत कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। तो शुरुआत करते हैं आज के बुलेटिन से। अमेरिका में राष्ट्रपति पद संभालने के बाद नए राष्ट्रपति जो बाइडेन की पहली प्राथमिकता है अमेरिका में कोरोना वायरस के जो बदतर हालात हैं उन पर काबू पाना, कोरोना वायरस की स्थिति को नियंत्रित करना और अमेरिका में कोरोना टीकाकरण की जो मुहिम चल रही है उसे गरीब अमीर हर तबके के अमेरिकी इंसान तक पहुंचाना। बाइडेन ने सिर्फ एक ही दिन में कोरोना वायरस से संबंधित 10 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पर हस्ताक्षर किया है और ये जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स हैं ये अमेरिका की कोरोना से लड़ने के लिए जो आगे की रणनीति है उसका एक प्रकार से ब्लूप्रिंट बताते हैं। जो बाइडेन ने कोविड-19 से लड़ने के लिए एक राष्ट्रीय एक्शन प्लान की घोषणा की है, यानी एक ऐसी साझा देशव्यापी रणनीति की घोषणा की है जिसके अंतर्गत पूरा देश एक साथ एक प्रकार के नियमों और कानूनों के तहत कोरोना वायरस से लड़ेगा और ये पूरे अमेरिका की एक साझा रणनीति होगी, एक प्रकार से कोऑर्डिनेटेड मैकेनिज्म होगा सभी अमेरिकन स्टेट्स के बीच में, राज्यों के बीच में। तो ये जो निर्णय है जो बाइडेन ने लिया है ये राष्ट्रीय नेशनल प्लान बनाने का, राष्ट्रीय एक्शन प्लान बनाने का, ये पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसी थी कोरोना वायरस को लेकर उससे एक बहुत बड़ा डिपार्चर है, उससे बिल्कुल अलग हटकर है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में भी ये मांग तो आई थी कि कोरोना वायरस को लेकर, कोरोना वायरस से उबरने के लिए पूरे अमेरिका की एक देशव्यापी रणनीति हो, लेकिन अमेरिका में जो फेडरल स्ट्रक्चर है और जिस प्रकार की पावर्स राज्यों के पास होती है उसको चलते ये रणनीति डोनाल्ड ट्रंप ने नहीं बनाई एक देशव्यापी योजना। वो इस बात के विरुद्ध थे क्योंकि उनका ये भी मानना था कि सभी राज्यों में कोरोना को लेकर अलग अलग स्थिति है, कहीं ज्यादा भयंकर स्थिति है तो कहीं कम है, इसलिए राज्यों को अपने हिसाब से ही प्रोटोकॉल निर्धारित करने चाहिए और केंद्र सरकार को इसमें ज्यादा दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। लेकिन जो बाइडेन ने, नए राष्ट्रपति ने, इस पोजीशन से बिल्कुल अलग हटते हुए एक देशव्यापी राष्ट्रीय एक्शन प्लान बना दिया है, एक नीति बना दी है। और ये जो नया एक्शन प्लान है इसका फोकस 3 चीजों पर होगा, 3 मुख्य पहलुओं पर होगा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट करना, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कोरोना वैक्सीन पहुंचाना, ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग और साथ ही फेस मास्क के उपयोग पर जोर देना, फोकस देना, खासकर कि पब्लिक प्लेसेस में, सार्वजनिक स्थानों में। एक लक्ष्य तो ये है कि बाइडेन के कार्यकाल के पहले 100 दिनों में कम से कम 100 मिलियन लोगों तक कोरोना वैक्सीन पहुंचाने का, कम से कम 100 मिलियन लोगों को कोरोना वैक्सीन की डोजेस देने का ये लक्ष्य है और बहुत ही बड़ा और मुश्किल लक्ष्य है। जो बाइडेन ने अपने वक्तव्य में कहा कि कोरोना वायरस से लड़ने के लिए अमेरिका की नई नीति एक बेहद विस्तृत व्यापक नीति है जो कि सभी अमेरिकियों के लिए है और यह नीति विज्ञान पर आधारित है, ना कि राजनीति पर। बाइडेन ने कहा कि अब अमेरिका का सबसे बड़ा लक्ष्य है वो है ज्यादा से ज्यादा अमेरिकियों तक निःशुल्क मुफ्त वैक्सीन पहुंचाना कोरोना वायरस का और इसके लिए ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन सेंटर्स खोलना, ओपन करना और एक बड़ी संख्या में स्वास्थ्य कर्मियों को मोबिलाइज करना। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए बनी इस नई नीति के अंतर्गत जो बाइडेन ने जिन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पर हस्ताक्षर किए हैं उसमें से एक ऑर्डर अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं से, इंटरनेशनल ट्रैवल से भी संबंधित है। यानी अब जो भी लोग बाहर के देशों से अमेरिका यात्रा करने जाएंगे, जब वो वहां पहुंचेंगे तो उनके लिए कोरोना नेगेटिव सर्टिफिकेट दिखाना जरूरी होगा, अनिवार्य होगा अमेरिका पहुंचने पर, एयरपोर्ट पहुंचने पर। और इसके बावजूद उनको जो क्वारंटीन है कुछ समय के लिए अनिवार्य रूप से क्वारंटीन भी करना होगा अमेरिका पहुंच के। फेस मास्क लगाने को लेकर भी बाइडेन ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया है कि जो लोग फ्लाइट्स, ट्रेनों और बसों के माध्यम से इंटरस्टेट ट्रैवल करेंगे, यानी एक राज्य से दूसरे राज्य में यात्रा करेंगे, उनके लिए फेस मास्क लगाना अनिवार्य है। और ये जो नया नियम है, कानून है फेस मास्क को लेकर अमेरिका में, जो बाइडेन ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किया है, साइन किया, ये जो है
यातायात के जो पब्लिक साधन है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जो साधन है, उन पर ये नियम लागू होगा कि एक राज्य से दूसरे राज्य, एक शहर से दूसरे शहर जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं यातायात के पब्लिक साधनों में। अब आपको ये सुनकर हैरानी हो रही होगी कि फेस मास्क लगाने का ये जो ऑर्डर है ये अमेरिका में इतनी देर से क्यों आया, जबकि भारत में तो कोरोना वायरस के शुरुआती दौर से ही, जब कोरोना वायरस की शुरुआत हुई थी पूरे विश्व में, तभी से जो सरकार है, जो स्थानीय सरकार है, केंद्र सरकार है, चाहे कोई भी हो, उन सबका एक कोऑर्डिनेटेड मैकेनिज्म चल रहा है जिसके तहत फेस मास्क लगाने को लेकर बराबर जागरूकता फैलाई जा रही है लोगों में। यहाँ तक कि गाँव तक में लोग फेस मास्क लगा रहे हैं भारत में, और ज्यादातर शहरों में, शॉपिंग मॉल आदि सार्वजनिक स्थानों में तो फेस मास्क लगाना अनिवार्य है। और कई शहरों में भारत में जहाँ पे कोरोना वायरस केसेस की संख्या बहुत ज्यादा है, वहां पर तो मास्क नहीं लगाने पर, पब्लिक प्लेसेस में मास्क नहीं लगाने पर भारी जुर्माना भी है। तो फिर अमेरिका में फेस मास्क को लेकर सख्त कानून अभी तक क्यों नहीं बना था? पूरा लंबा समय गुजर गया कोरोना काल का, और अमेरिका को क्यों जो बाइडेन का इंतजार था कि बाइडेन आएंगे और अब फेस मास्क पे कानून बनाएंगे। और फिर उन्होंने जो कानून भी बनाया वो भी एक बहुत ही सीमित दायरे में ऑपरेट करता है, सिर्फ इंटर स्टेट ट्रैवल को लेकर है। शहरों में जो लोग खुल्लम खुल्ला घूम रहे, सार्वजनिक स्थानों में, कैफे में जा रहे हैं, बार में जा रहे हैं, वो लोग फेस मास्क लगाए या नहीं लगाए, इसको लेकर कोई कानून नहीं है। इन सब चीजों को ये कानून कवर नहीं करता। तो इसके पीछे क्या वजह है कि अमेरिका इतना हिचक रहा है लोगों के फेस मास्क के उपयोग को लेकर कानून बनाने में, जबकि अमेरिका में कोरोना वायरस केसेस की संख्या इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है? तो इसके पीछे दो वजह हैं। एक तो यह है कि अमेरिका का जो संविधान है, जो वहां का फेडरल स्ट्रक्चर है, उसमें बहुत से मुद्दों को लेकर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ राज्यों के पास होता है। तो एक राज्यों के अंदर क्या हो रहा है, वहां लोग सड़कों पर मास्क पहन के घूम रहे हैं, बिना मास्क के घूम रहे हैं, इस पर केंद्र सरकार ज्यादा हस्तक्षेप नहीं कर सकता। अगर केंद्र सरकार इस पर ज्यादा हस्तक्षेप करेगी तो फिर उस पर यह आरोप लग सकता है कि वो संविधान के खिलाफ जा रही है, विरुद्ध जा रही है। और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप भी अपने कार्यकाल में बचते रहे कोरोना वायरस को रोकने के लिए किसी प्रकार की राष्ट्रीय नीति और इस प्रकार के कोई भी नियम कानून बनाने से, क्योंकि जाहिर सी बात है कि वो इसे लेकर किसी भी विवाद में नहीं पड़ना चाहते थे। और एक दूसरी महत्वपूर्ण वजह यह है मास्क को लेकर एक बहुत ही सीमित कानून बनाने की, कि अमेरिका में जो एंटी मास्क लॉबी है वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। अब जाहिर सी बात है, भारत में भी ऐसे कई लोग हैं, बहुत सारे विश्व के देशों में ऐसे लोग हैं जो कि नहीं चाहते कि मास्क लगाए, जिन्हें सहज नहीं लगता मास्क लगाना। लेकिन ये लोग जो है, अगर जो आलोचना भी करते हैं, एक सीमित दायरे में होती है। भारत में कभी भी लोग सड़कों पर नहीं निकले मास्क के प्रयोग के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए, मास्क के खिलाफ, मास्क के विरुद्ध रैलियां नहीं निकली, इस प्रकार की प्रोटेस्ट नहीं हुए भारत में। जबकि अमेरिका में आए दिन मास्क के उपयोग को लेकर प्रोटेस्ट हुए हैं, होते आ रहे हैं, रैलियां निकली है मास्क के खिलाफ, यहाँ तक कि मास्क बर्निंग रैलीज भी निकली है अमेरिका में। और अमेरिका में ये एक अलग ही मुद्दा बन गया है मास्क लगाने या नहीं लगाने का। इसलिए कोई भी सरकार, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप की सरकार हो, जो बाइडेन की सरकार हो, इस मुद्दे में ज्यादा पड़ना नहीं चाहती किसी मुश्किल में इस मुद्दे को लेकर। यही एक अहम वजह है कि जो बाइडेन ने भी जो कानून बनाए, जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स बनाए कोरोना वायरस की रोकथाम को लेकर, उन्होंने एक शुरुआत तो की कि इस बात को लेकर कि अमेरिकियों को किसी प्रकार से मास्क पहनना सिखाया जाए, लेकिन वो भी इस प्रकार से, उन्होंने भी एक सीमित कानून ही बनाया फेस मास्क को लेकर। तो दोस्तों, आज के बुलेटिन के लिए बस इतना ही। बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।